Ninth class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, today we are going to discuss some important questions from the chapter 4th of your CX book, and the title of the chapter is Working of Institutions. First question is, write down the financial powers of the Lok Sabha. कि लोक सभा की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनको लिखिए. आंसर इज, लोक सभा कंट्रोल्स द फाइनेंसिस ऑफ द स्टेट. कि लोक सभा राष्ट्र का जो वित्त है, तो धन संबंधी जो डिपार्टमेंट है उसको नियंत्रित करती है. अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोक सभा. कि जो धन विधेयक होते हैं वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं. राज्यसभा के पास ये पावर नहीं कि उसमें ये बिल इंट्रोड्यूस किए जाएँ, एंड नॉट इन द राज्यसभा. If there is a difference of opinion whether a particular bill is money bill or non money bill, अगर इस बात पर विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या अथवा नहीं, तो इस बात का डिसीजन कौन लेते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा. द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल बी फाइनल. तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका डिसीजन इस मामले में फाइनल होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नरेट द सर्कमस्टांसिस अंडर विच अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड. कि उन सर्कमस्टांसिस को नरेट कीजिए जिसमें दोनों हाउसेज का एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है. तो बेटा दो कंडीशन हो सकती हैं. पहली तो ये कि दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई विवाद चल रहा हो, गतिरोध चल रहा हो. और दूसरा ये हो सकता है कि कोई जो बिल है वो एक हाउस के द्वारा पास कर दिया गया हो और दूसरे के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया हो. फर्स्ट पॉइंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज समन्ड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सुलझाने के लिए. और दूसरा, ज्वाइंट सेशन इज समन्ड व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द हाउस एंड इज रिजेक्टेड बाय द अदर. यानी एक हाउस के द्वारा इसको पास कर दिया गया और दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया हो, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, दोनों हाउसेज इकट्ठे बुलाए जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा. तो राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है और जो लोकसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन में एक डिफरेंस है एज का. लोकसभा में 25 ईयर है और राज्यसभा में 30 ईयर्स है, और बाकी जो कंडीशन है बेटा सेम है लोकसभा और राज्यसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मेंशन एनी 4 फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो लोकसभा के स्पीकर के जो 4 मुख्य जो कार्य हैं वो कौन से हैं? लेट्स स्टडी. ही अलाउज द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस. तो लोकसभा के मेंबर्स को अलाउ करता है क्वेश्चन पूछने के लिए जब सेशन चल रहा होता लोकसभा का. नो मेंबर कैन एड्रेस द हाउस विदाउट द परमिशन, विदाउट हिज परमिशन. कि कोई भी जो सदस्य लोकसभा का वह स्पीकर की परमिशन के बिना हाउस को एड्रेस नहीं कर सकता, संबोधित नहीं कर सकता, उसको अनुमति नहीं होती, तब तक वो नहीं बोलेगा. ही प्रिजर्व ऑर्डर इन द हाउस. तो सदन में कार्रवाई को व्यवस्थित रखता है. ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा. तो लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड. कि लोकसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं बेटा? कि लोकसभा के लिए पूरे राष्ट्र को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुना जाता है डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा. एट प्रेजेंट लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स. कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं. आउट ऑफ 545 मेंबर्स 543 आर इलेक्टेड बाय द पीपल. 543 का जो चुनाव होता है लोगों के द्वारा होता है. 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी. तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर के आधार पर उनका चुनाव होता है. द होल कंट्री इज डिवाइडेड इंटू इक्वल कॉन्स्टिट्यूंसीज. द होल कंट्री इज डिवाइडेड इंटू इक्वल कॉन्स्टिट्यूंसीज. पूरे राष्ट्र को एक तरह से एक समान जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उन्हें बांट दिया जाता है. एवरी सिटीजन हुज
नेम इज ऑन वोटर लिस्ट कैन कास्ट हिज वोट। तो प्रत्येक सिटीजन जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो अपनी वोट डालता है। अ कैंडिडेट गेटिंग द हाईएस्ट वोट्स इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट्स मिलती हैं, मैक्सिमम वोट मिलती हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं, उसको डिक्लेयर किया जाता है विनर के तौर पर, इलेक्टेड के तौर पर, किसका निर्वाचन हो गया है। स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly and properly. You will have to write these questions in your notebook and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards to complete their study work. Thank you beta, have a nice day.